कहते हैं वक्त बड़ा जालिम होता है। 68 वर्षीय चंद्रहास सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक दुर्घटना में पिछले 20 वर्षों से ये न सही से चल फिर पा रहे हैं और ना ही खा पी पा रहे हैं। बिना सहारे इनके लिए 2 कदम बढ़ाना भी बड़ा मुश्किल साबित हो गया है। लेकिन जवानी में इनके चर्चे होते थे। छात्र जीवन में से दबंग नेता के तौर पे ये साबित थे कि इनकी हर तरफ तूती बोलती थी। विद्यालय से लेकर सामाजिक कोई भी ऐसा मामला होता था सामाजिक सरोकार का जिसमें ये विरोध के लिए सामने आकर खड़े हो जाते थे। जब छात्र से राजनीतिक जीवन में कदम रखा और जनता पार्टी ज्वाइन की तो इन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी को काले झंडे दिखाए थे जब वो बाराबंकी के पुलिस लाइन में आई थी। उसका चलते हुआ ये कि इमरजेंसी में फिर इनको जेल जाना पड़ा और डीआईआर मीसा के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और लगभग 6 महीने ये जेल में रहे थे। जेल से छूटे उसके बाद सामान्य इनका जीवन शुरू हो गया, ठेकेदारी करने लग गए और जब इनका धीरे धीरे सभी की तरह इनका जीवन बदल गया और ये अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो गए। 2002 में एक नई घटना इनके साथ होती है जब तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने जो इमरजेंसी के दौरान जेल में गए थे उनको लोकतंत्र सेनानी मान लिया और उनको पेंशन देने की घोषणा की। सूची में इनका भी नाम दर्ज था। तो चंद्रहास सिंह जब फतेहपुर कोतवाली जहाँ के ये रहने वाले, जब वहाँ से इन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि ये तो हिस्ट्री शीटर हैं। इनके खिलाफ एचएस खुली हुई है कोतवाली नगर में 1975, 76, 70 या 86 तक इनके खिलाफ करीब आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जय दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं द पॉलीग्राफ। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं चंद्रहास सिंह। इमरजेंसी के टाइम में लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष किया था और उसकी वजह से मीसा में बड़े लंबे टाइम तक इन्होंने जेल काटी थी। उसका सम्मान मिला इनको 2003 में जब लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जा रहा था पेंशन के लिए। उस वक्त जब इन्होंने अपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपील की तो पता चला कि इनके ऊपर हिस्ट्री शीट खुली हुई है, हिस्ट्री शीटर है बाराबंकी, जबकि इनको कभी कुछ पता ही नहीं था कि इनके ऊपर कौन से मुकदमे हैं। उसी दौरान एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना में इनको काफ़ी चोट आई और दोनों हाथों से माजूर हो गए। इनका चलना फिरना मुश्किल है, यहाँ तक कि खाना पानी भी इनके लिए बहुत ही दिक्कत हो चुकी है। तो जी आप हमारे साथ हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि पहले आपका जो छात्र जीवन था उसमें आपने बड़ा संघर्ष किया कांग्रेस के खिलाफ जो इमरजेंसी पीरियड में। कितना लंबे टाइम तक आप जेल में रहे? शायद 4-5 महीने रहे हैं शायद। अच्छा। इमरजेंसी में। अच्छा अच्छा जी। क्या क्या किया था आपने जब आप जेल गए थे? अरे हम पहले काफ़ी पहले जब वो पुलिस लाइन में इंदिरा गांधी आई थी तो उनको काला झंडा दिखाए थे। अच्छा। जी हाँ, तो कई लोग थे उसमें, हम भी थे। जी उसी बात से समझिए, अरे रंजिश लोग रख रहे होंगे ज़रूर। कौन कौन प्रमुख लोग थे जो आपके साथ जेल गए थे उस वक्त, नाम याद है? ये इमरजेंसी में जी। अरे ये राजनाथ शर्मा थे और ये अरे सतीश शर्मा के बाबा जी का क्या नाम तो था? मंत्री अभी बनाए गए। मंत्री हैं, उनके बाबा जी थे डीआईआर में। जी। और अरे करीब बहुत से नेता थे हमारी समझ से, जो भी समय जनता पार्टी के बहुत से नेता थे सभी। जब 2003 में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान होना था जी, तब आपने अपील की थी इसके लिए कि आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाए? नहीं, हमारे पास आया था मतलब मैसेज कि आप इस तारीख को जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ आइए, आपको लोकतंत्र सेनानी का उस बारे में बुलाया जा रहा। जी। वहाँ गए हम, उसमें इन लोगों ने मतलब हमारे ऊपर ये केस वैसे सबमिट कर दिए। रिपोर्ट जो दिया डीएम को उसमें दिखा दिए 2-4 केस, तो ये जिसकी वजह से हमको पता है कभी कौन से केस हुए थे आपके खिलाफ, कौन सी घटनाएं हुई? अब दस्तखत करा लिए होंगे इमरजेंसी वगैरह में कहीं, अब उसमें जेल में तो हमें मालूम नहीं था। नहीं, एक तो मुकदमा में 86 में दर्ज किया गया है बता रहे हैं, बहुत बाद में। उस वक्त तो इमरजेंसी का जो था वो बदल गया होगा। इस फर्जी मुकदमे ये तो ये सब फर्जी हैं। अच्छा। हाँ, ये सब फर्जी हैं। तो फिर क्या किया इसके अगेंस्ट में आपने? हमने हाईकोर्ट? हाँ, हाई कोर्ट गए थे जी। हाँ, एचएस जब वो मालूम हुआ हाई कोर्ट गए, वहाँ पर हमारा ये हिस्ट्री शीट बंद करने की
आदेश हुआ। जी। उसको हम तब से आज तक कई बार दिए भी, अब इधर वह नहीं दिए बीमारी की वजह से। कई बार शुरू में जब उस समय हम कई बार दिए, उसको जजमेंट को भेजा, जरिए वकील भी भेजे, लेकिन आज तक उसको क्लोज नहीं किया। अच्छा अच्छा। तो इसमें आप बड़े वरिष्ठ अधिकारियों से मिले होंगे कई बार यार। हाँ, मिले भी हैं। इसके पहले चतुर्वेदी जी से भी मिले थे। एसपी जो जी, एसपी थे। एडिशनल साहब से मिले एक बार, उनसे बताया, वो ऑर्डर भी कुछ किए। और ये फतेहपुर गया भी ऑर्डर, उसका एक हमारे पास है भी, उसका हम सबूत लिए भी हैं एक बार। पुलिस अधिकारियों ने उसमें हाँ। क्या आदेश किया था, क्या ऑर्डर था उसमें? नहीं, उसका नहीं आदेश है, मतलब ये हमारा एप्लीकेशन जो यहाँ। अच्छा, उस पर आदेश हाँ, किए होंगे उस कि पे, इसकी हाँ, जांच की जाए, हाँ जी, उससे कार्रवाई की जाए। हाँ, उसमें फतेहपुर थाने से आया भी कि उच्च अधिकारी जैसा भी आदेश करें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जी। ये आदेश हुआ है, अगर इस पर जो भी अधिकारी आदेश करें उसका पालन किया जाए। जी। ना आपको सम्मान मिला है, ना पेंशन मिल रही है। नहीं, कुछ नहीं। तो दिक्कतों से जूझ रही है। दुर्घटना कब हुई थी आपके साथ? ये 2003। क्या चोट आ गई थी आपको? जी। तो सर्जरी की गई? सर्जरी भी की गई थी, तमाम इलाज आज भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं दवा। तो चम्मच से खाते हैं, किस पकड़ के चम्मच से खा पाते हैं, ऐसे उंगलियों से तो बनेगा नहीं। पानी पीना है, दोनों हाथ से पकड़ के, गिलास पकड़ के पी लेते हैं। तो ये पेंशन मिलती तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट होता है आपको? जरूर होता। इसकी वजह से बहुत हमारा ज़िंदगी में बहुत पिछड़ गए। कई बार ठेकेदारी भी कर रहे थे हम, वहाँ भी सब दिक्कतें हैं। अभी लोग जानते थे कि ऐसा है मामला, तो हर जगह शोषण करते थे। जी। जी। गांव में भी काफ़ी पहले, वही हमारी सुन से 80 आसपास, अभी गांव जाते थे, कहीं लगान दूसरे बाकी है, उनको पकड़ साथ में हमारे फादर का भी लिए जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं इस टाइप का। इस वजह से? इसी वजह से बहुत दिक्कतें। जी हाँ। आपको जो है एसटी सीट होने की वजह से? जी हाँ, बहुत दिक्कतें आई। यहाँ ठेकेदारी में एक कंपटीशन हो गया था ठेकेदार से, वो ले जाके अमीन को, और साथ में कोई सिपाही पाई थे, वो जाके बदतमीजी किए थे गांव में, जबकि हमारे लगान कभी बाकी ही नहीं रही। इस टाइप और भी कई बार, मतलब नुकसान, यही सामाजिक नुकसान जब मतलब करते रहे, जीवन में पिछड़ गए इस वजह से। बहुत पिछड़ गए, बहुत पिछड़ गए। कोई इस टाइप के सब काल्पनिक मुकदमे हैं, कुछ इस बारे में कुछ नहीं पता चला कभी आपको कि मुकदमे कब दर्ज हुए? हाँ, पहले कुछ बताया नहीं गया, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब वही हाँ। लोकतंत्र वाला आया मामला, तब तो उसमें ये सब रिपोर्ट दिए, ये केस हैं आपके ऊपर, तभी हमें मालूम हुआ। इसके पहले कभी बताए नहीं। पुलिस गई ऐसे कई बार, जैसे इसी तरह परेशान किए गांव वालों, घर में परिवार के लोगों, लेकिन हमें बताया नहीं। यहाँ भी दो एक बार चौकी में भी बुलाए थे, बहुत पहले, काफ़ी पहले की बात है, अरे 25 साल पहले की बात है, 30। हाँ, यहाँ भी चौकी पर बुलाए, ले गए, आइए, दिन भर बैठा ले रहे, 2-4 घंटे बैठा ले रहे, उसके बाद कोई मामला तो था नहीं, जाइए चले गए। तो यहाँ कोई 2 नाम है क्या? हाँ, ये नाम रख दिए लोग, कैसे रख दिए, कहाँ क्या है, अच्छा, क्या कहा जाए। जेल जाने के पीरियड में रखा गया हमको। मुख्यमंत्री हुए हैं अभी हाल ही में, दोबारा रिपीट हुए हैं योगी जी, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? अब इनसे तो बहुत अच्छा इनका शासन है, बहुत हमारी समझ से तो अपने बहुत उम्मीद है। हम अच्छे की उम्मीद है, हम तो उम्मीद रखते हैं इस गवर्नमेंट से। जी। नहीं, अधिकारी जैसे कहते हैं कि एक बार एसटी सीट खुल गई तो बंद होना मुश्किल है, इसका प्रावधान नहीं है, तो आप इसमें इसके लिए मांग करते हैं कि जो है इस टाइप के जो लोग जिनके ऊपर निराधार आरोप लगे, हाँ, वो लोग ज़िंदगी में बहुत पिछड़ जाते हैं सर, जिनके खोल दिया जाता है, मतलब और खुलती जाए तरह किसी दुश्मनी से या दबंग किसी बड़े आदमी से या दुश्मनी हो गई या विरोध हो गया किसी नेता से या किसी, तो खुलवा दिए STC। अब उसमें फिर बहरहाल बहुत आदमी पिछड़ जाता है, कहीं जी हाँ, कहीं
उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उसका सामाजिक आर्थिक हर तरफ से जो है नुकसान किया जाता है ना, इसलिए वो बढ़ नहीं पाता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपना पूरा जीवन इनका किस तरीके से बीता है। जिस इंसान ने संघर्ष किया था लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसका जीवन एकदम नरक बन गया, क्योंकि उसके ऊपर इतने मुकदमे, फर्जी मुकदमे लग गए। कह रहे ठेकेदारी की, तो वहाँ ठेकेदारी नहीं कर पाई, क्योंकि जब कंपटीशन हुआ तो लोगों ने वहाँ पर उनका चरित्र के ऊपर जो है लगा दिया, ले जाके हाँ, उसकी आड़ लेके मतलब वो आरोप लगा हाँ दिए। जी, आरोप गांव में पुलिस हैरेसमेंट करती रही, पिताजी के ऊपर बात आई। तो अपील है आपकी उन अधिकारियों से जो देख रहे हैं, उन नेताओं से भी अपील कर रहे हैं बाबूजी कि कम से कम बेगुनाह जो लोग हैं उनके साथ ज़रूर सरकार को कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए। जब उनको ये पता चला, उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। चंद्रराज सिंह ने आरटीआई के तहत जब पुलिस से मांगा कि कैसे इनके खिलाफ कौन से मुकदमे दर्ज हैं जिसका इनके पास कोई ब्यौरा नहीं है, ना कभी ये जेल गए हैं, ना इनको कोई सूचना दी गई है, तो पुलिस ने बताया कि 3 मामलों की जिनकी जानकारी इनको दी, उसमें दूसरों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हैं। अन्य पड़ा हुआ, जबकि अन्य में कभी कोई चार्जशीट में भी इनका नाम नहीं आया। 3 ऐसे मुकदमे पुलिस ने बताए जिसका ब्यौरा अब इनको नहीं मिल पा रहा, इतने वो पुराने हो चुके हैं। तो इन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। चंद्रराज सिंह ने हाईकोर्ट ने पूरी सुनवाई के बाद बाराबंकी पुलिस को ये आदेश किया था कि इनका नाम हिस्ट्री की जो सूची है उससे हटाया जाए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका है। दौड़ लगा रहे हैं, उसका परिणाम भुगतना पड़ा इनको, इनका खुद का जीवन जो है खराब हो गया, और उसके बावजूद अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। बाराबंकी के एसपी अनुराग वत्स कहते हैं कि एक बार हिस्ट्री शीट खुल जाने के बाद उसका बंद होना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि कुछ समय पहले ही इन्होंने कहा था कि जो लोग 20 साल से जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपराधी गतिविधियों में उनका नाम नहीं आया, उनका एचएस सूची से उनका नाम हटाया जाएगा। इसके बावजूद लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस शख्स को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया।